द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 8 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात में खुरपका मुंहपका रोग मुक्त क्षेत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। खुरपका मुंहपका रोग के बारे में जान लें। यह एक पशुधन का गंभीर और अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग जिसका आर्थिक प्रभाव काफी अधिक होता है। यह रोग मवेशियों, सुअरों, भेड़ों, बकरियों और अन्य फटे खुर वाले जुगाली करने वाले पशुओं को प्रभावित करता है। इसका घोड़ों, कुत्तों या बिल्लियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पारंपरिक नस्लों की तुलना में गहन रूप से पाले गए पशु इस रोग के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यह एक सीमा पारीय पशु रोग है जो पशुधन के उत्पादन को गहराई से प्रभावित करता है और पशुओं और पशु उत्पादों के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधित करता है। यह मानव स्वास्थ्य या खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। यह हाथ, पैर और मुंह की बीमारी से भी संबंधित नहीं है, जो एक अलग वायरस के कारण होने वाली एक आम बचपन की बीमारी है। एफएमडी उत्पन्न करने वाला जीव पिकॉर्नविरिडे परिवार का एक एप्थोवायरस है। यह 7 प्रकार का होता है: ए, ओ, सी, सैट1, सैट2, सैट3 और एशिया1। ये विश्व भर के विभिन्न देशों में स्थानिक है, यानी अलग अलग स्थान पे ये विशेष पाया जाता है। एक प्रकार के प्रति प्रतिरक्षा किसी पशु को अन्य प्रकार या उप प्रकार के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान नहीं करती। संचरण कैसे होता है? तो एफएमडी संक्रमित पशुओं के सभी मल मूत्र और स्राव में पाया जाता है। संक्रमित जो पशु होगा उसका कोई भी मल मूत्र या स्राव किसी भी प्रकार का होगा, उससे संक्रमण हो सकता है। विशेष रूप से ये जानवर बड़ी मात्रा में एरोसोलाइट्स वायरस छोड़ते हैं जो श्वसन या मौखिक मार्ग से अन्य जानवरों को संक्रमित कर सकता है। वयस्क पशुओं में यह रोग शायद ही कभी घातक होता है, लेकिन युवा पशुओं में अक्सर मृत्यु दर अधिक होती है। इसका लक्षण तो एफएमडी में बुखार और जीभ और होठ पर, मुंह में, थनों पर और खुर के बीच छाले जैसे घाव होते हैं। फटे हुए छालों के कारण अत्यधिक लंगड़ापन हो सकता है और हिलने डुलने या खाने में अनिच्छा हो सकती है। अन्य लगातार लक्षण हैं बुखार, अवसाद, अत्यधिक लार आना, भूख न लगना, वजन कम होना, विकास मंदता और दुग्ध उत्पादन में गिरावट जो ठीक होने के बाद भी बनी रह सकती है। इस रोग के कारण उत्पादन में भारी हानि होती है तथा यद्यपि अधिकांश प्रभावित पशु ठीक हो जाते हैं, परंतु रोग के कारण प्रायः कमजोर और दुर्लभ हो जाते हैं। यह पहली बीमारी थी जिसके लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH, जिसे OIE के रूप में स्थापित किया गया था, उसने आधिकारिक मान्यता प्रदान की। एफएमडी के लिए टीका उपलब्ध है, लेकिन उन्हें प्रकोप पैदा करने वाले विषाणु के विशिष्ट प्रकार और उप प्रकार से मेल खाना चाहिए। तो ये बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं इसको, बीमारी को, क्योंकि ये पशुधन को बहुत बड़े पैमाने पर हानि पहुंचाता है। तो ये था आज का खुरपका मुंहपका रोग। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।